अन्न के कण को और आनंद के क्षण को व्यर्थ नहीं जाना देना चाहिए। जो अन्न का कण होता है और आनंद का जो क्षण होता है उसे कभी भी व्यर्थ नहीं जाना देना चाहिए। कि अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या आपने पहले भी देखा है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, आइकन की घंटी दबाइएगा और उसमें ऑल का ऑप्शन आएगा, ऑल दबा के, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप तक इस तरह की वीडियो पहुंचती रहे। परिचय दीजिए, अपने बारे में बताइए। मैं अभी तो सफ़र शुरू किया है, मंजिल का पता नहीं, अगर साथ आपका है तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं हरीश खंडवाल मनखी आप सभी का मनखी की कलम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप सभी की गास भली भांति रही होगी और आप लोगों ने बड़े हर्षोल्लास से यह त्यौहार मनाया होगा। यह हमारा उत्तराखंड का लोक पर्व है और लोक पर्व से हमें कई नई ऊर्जा भी मिलती है। तो इसी लोक पर्व के क्रम में एक और वीडियो आपके साथ साझा कर रहा हूं। हमारा उद्देश्य यह है कि आप लोग हमसे जुड़ें, हम आपसे जुड़ें और आपस में एक दूसरे से अपने भाव विचार जो भी हैं वह साझा करें। वीडियो अच्छी लगती है तो अपने लोगों तक भी पहुंचाएं, साझा ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स लाइक जो भी है ये सब अवश्य कीजिएगा। तो चलो चलते हैं आज की वीडियो में। आपने कालिदास का नाम सुना होगा, जिन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम जैसे बड़े बड़े खंड काव्य लिखे हैं और उनको माता सरस्वती का आशीर्वाद दिया हुआ माना जाता है। जब माता सरस्वती ने उनको आशीर्वाद दिया तो कालिदास जी पे भी एक बार कहते हैं कि अहंकार आ गया, घमंड आ गया। तब माता सरस्वती ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए, उनकी परीक्षा ली ताकि इनका अहंकार और ज़्यादा ना बढ़ जाए। तब माँ सरस्वती ने एक महिला का वेश धारण किया और एक परीक्षा लेती है। क्या कुछ परीक्षा है उसकी कहानी मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। हो सकता है आपने सुनी होगी, फिर भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो कहानी कुछ इस तरह है। एक बार कालिदास जी जो है कहीं भ्रमण पे निकल जाते हैं और चलते चलते वो एक घर पे पहुंचते हैं। उन्हें बहुत प्यास लग जाती है। अब वो पानी मांगते हैं। पानी मांगते कालिदास जी बोलते हैं, माता पानी पिला दीजिए, बड़ा पुण्य होगा। माता से सवाल कर रही है तो जो माता है, जो महिला है, वह बोलती हैं, बेटा मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ कि आप कौन हैं, अपना परिचय दीजिए, अपने बारे में बताइए, मैं अवश्य पानी पिला दूंगी आपको। माता ने कालिदास को ये बात कहती हैं, जो स्त्री होती, जो महिला होती वो कह रही है। कालिदास ने कहा, मैं एक पथिक हूँ, कृपया पानी पिला दें। इसके उत्तर में वो महिला क्या कुछ कह रही है तो वो महिला बोलती है, तुम पथिक कैसे हो? सवाल किया कि तुम पथिक कैसे हो सकते हो? पथिक तो केवल दो ही हैं, एक सूर्य और चंद्रमा, जो कभी रुकते नहीं, हमेशा चलते रहते हैं, गतिमान रहते हैं। तुम इनमें से कौन हो? महिला ने कालिदास से यह सवाल करती हैं, सत्य बताओ, सच सच बताओ कि तुम कौन हो इन दोनों में से। फिर इसके जवाब में कालिदास जी कहते हैं, मैं एक मेहमान हूँ, मैं एक अतिथि हूँ, कृपया पानी पिला दीजिए। अब वह स्त्री बोलती है, तुम मेहमान कैसे हो सकते हो? संसार में दो ही मेहमान हैं, वह कौन कौन से हैं? पहला धन और दूसरा यौवन, जवानी। इन्हें जाने में समय नहीं लगता है, कब आते हैं और कब जाते हैं पता नहीं चलता है। सत्य बताओ कि तुम कौन हो इन दोनों में से। कालिदास फिर परेशान। अब कालिदास क्या कहता है कि अब उसके जो है अब तक के सारे तर्क जो थे पराजित हो चुके थे कालिदास जी के, तो हताश हो चुके थे।
और थोड़ा सा झुंझुलाहट भी उनके अंदर आ जाती है। तब वो कहते हैं, तब कालिदास जी बोलते हैं कि मैं सहनशील हूँ, अपना परिचय देते कि मैं सहनशील हूँ, अब आप पानी पिला दें, ज़्यादा सवाल जवाब मैं नहीं कर पाऊँगा। तब वो महिला फिर कहती है, नहीं, सहनशील तो दो ही हैं, पहली धरती जो पापी पुण्यात्मा सबका बोझ सहती है, उसकी छाती पर चीरकर बीज बो देने से भी अनाज के भंडार देती है। दूसरी पेड़ जिनको पत्थर मारो फिर भी मीठे फल देते हैं, यही दोनों सहनशील हैं। तुम सहनशील नहीं हो, सच बताओ कि तुम कौन हो। स्त्री का यह सवाल फिर कालिदास को उद्वेलित कर देता है, परेशान कर देता है। तो कालिदास लगभग मूर्छा की स्थिति में आ जाते हैं। उनको प्यास बड़ी तेज की लगी हुई और तर्क वितर्क से और परेशान हो जाते हैं और झल्ला कर बोलते हैं, गुस्से में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तब कहते हैं कालिदास जी कि मैं हठी हूँ। इस पर माता जो स्त्री हैं, जो महिला हैं, वह क्या बोलती हैं? फिर भी तुमने झूठ कहा है, फिर भी असत्य बात है। हठी तो दो ही हैं, पहला नाखून नख और दूसरा केश। कितना भी काटो, कितना भी काट लो इनको, तब भी बार बार निकल कर आते हैं, बार बार निकल जाते हैं, बार बार निकल कर आते हैं बाहर। सत्य बताओ कि हे ब्राह्मण, तुम कौन हो? बताएं अपने बारे में। पूरी तरह जब कालिदास जी अपमानित हो जाते हैं और पराजित हो चुके होते हैं, तब वह कहते हैं कि फिर तो मैं मूर्ख ही हूँ। क्या जवाब दिया? अब जब कुछ जवाब नहीं था तो उन्होंने कहा फिर तो मैं मूर्ख ही हूँ, जब मैं इनमें से कोई नहीं तो मैं मूर्ख हूँ। तब फिर स्त्री क्या कहती है, वो महिला फिर क्या कहती है? वो कहती है, नहीं, तुम मूर्ख कैसे हो सकते हो? तुम मूर्ख तो लग नहीं रहे हो। मूर्ख तो दो ही हैं, पहला राजा जो बिना योग्यता के भी सब पर शासन करता है, और दूसरा उसका दरबारी जो राजा को प्रसन्न करने के लिए गलत बात बताता है, गलत राय देता है, और गलत बात करने पर भी तर्क करके उसको सही सिद्ध कर देता है कि राजा जो बोलने चाहे गलत बात भी बोलता है, उसको सिद्ध करता है, उसको सिद्ध करने की चेष्टा करता है। तब राजा भी और जो दरबारी है वह दोनों मूर्ख हैं। जब अब इस स्थिति में कालिदास कुछ बोलने की स्थिति में नहीं रहते हैं, तो वह वृद्धा के पैर पर गिर पड़ते हैं और पानी की याचना में गिड़गिड़ाने लगते हैं कि माता पानी दे दो, मैं सवाल जवाब नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे प्यास लगी है, कृपया आप पानी दे दीजिए। वृद्धा ने कहा, उठो वत्स, उठ जाओ बच्चे। आवाज़ सुनकर कालिदास ने ऊपर देखते हैं तो साक्षात माता सरस्वती वहाँ पर खड़ी दिखाई देती हैं और कालिदास पुनः नतमस्तक हो जाते हैं, उनके चरणों में गिर जाते हैं। तब माता सरस्वती ने कहा कि शिक्षा से ज्ञान आता है न कि अहंकार। शिक्षा से ज्ञान आता है न कि अहंकार। तुमने शिक्षा के बल पर प्राप्त मान और प्रतिष्ठा को, जो तुम्हें शिक्षा के बल पर जो तुम्हें मान और प्रतिष्ठा मिली है, उस उपलब्धि को, उसे ही अपनी उपलब्धि मान लिया है और अहंकार कर बैठे हो।
इसीलिए मुझे दोबारा तुम्हारे नेत्र, जो ज्ञान के नेत्र हैं, उसको खोलने के लिए यह सब स्वांग करना पड़ा, यह सब नाटक करना पड़ा, तुम्हें राह दिखानी पड़ी। जब यह बात सुना तो कालिदास को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और यह बात समझ में आ गई और भरपेट पानी पीकर वह आगे चल पड़ते हैं और उनको नॉलेज हो जाती है, उनको ज्ञान हो जाता है फिर कि शिक्षा से अहंकार नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें सदैव अपनी विद्वता पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। यही घमंड और विद्वता को नष्ट कर देता है। यही वह अपनी बात अपनी जानकारी में अन्य लोगों को बताते हैं। तो इन दो चीज़ों को व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि विद्वता और ज्ञान जो है आदमी को आगे बढ़ाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं। और जाते जाते एक चीज़ और बात कही उन्होंने अपनी एक जगह पर कि अन्न के कण को, जो अन्न का कण होता है और आनंद का जो अक्षण होता है, उसे कभी भी व्यर्थ नहीं जाना देना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ कल।